हालेलुया। आइए अब ध्यान अपना हम लोग कुछ समय के लिए परमेश्वर की तरफ करेंगे। सबसे बड़ी आशीष और सबसे बड़ी बरकत जो आज हम इस सन 2024 में पाए, उस पर आज देखेंगे। ये प्रभु की बहुत बड़ी करुणा या उसकी बहुत बड़ी मर्सी, या अगर कहें तो बहुत बड़ा रहम है हमारे लिए। दाऊद ने एक बहुत अच्छी बात कही। आज जो वचन का शीर्षक है वो है करुणा का मुकुट। यानी कि इस वर्ष में अगर हम कहें तो परमेश्वर ने हम सभी के ऊपर में, जो आज वर्तमान समय में जीवित हैं और भूतकाल से निकलकर इस भविष्य काल में वर्तमान में आज है, एक बहुत बड़ा मुकुट काय कर रखा, करुणा का मुकुट। करुणा उसने करी। जैसे 103 भजन संहिता में लिखा है, अगर दाऊद की पुस्तक 103 भजन संहिता को देखेंगे तो 103 भजन संहिता के अंदर में उसका चौथा पद बहुत अच्छी बात कहता है और लिखा है, वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हालेलुया। इस वर्ष के अंदर में परमेश्वर के लोगों अगर बात करें तो सबसे बड़ा और बेहतरीन जो उसने हमारे सिर के ऊपर में मुकुट रखा है, वो 2023 से 24 में जब हम प्रवेश कर रहे हैं तो उसका ये करुणा भरा मुकुट है। ये उसकी बहुत बड़ी मर्सी है हमारे लिए। उर्दू में बोलते रहम है परमेश्वर का कि आज हम जीवित हैं। क्योंकि कोई मुकुट अगर रखा जाता है, अगर कोई मुकुट रखा जाता है तो मृतक पे नहीं रखा जाता, किस पे रखा जाता है? जीवते पर। और उस परमेश्वर का बहुत ही धन्यवाद हो कि जो हमें बीते वर्ष से निकाल कर इस वर्ष 2024 के उपरांत जब वो लेके आया कि हम इस वर्ष के अंदर में परमेश्वर के अनुग्रह से, ये उसकी करुणा है। सबसे बड़ी करुणा का एक मुकुट हमारे सिर पर रखा गया। यानी कि इस मुकुट पर अगर बात करें तो इस मुकुट में आपके लिए दया दिख रही है, प्यार दिख रहा है, स्नेह दिख रहा है, और ये परमेश्वर का आपके प्रति रहम दिख रहा है कि उसने इस वर्ष हमारे जीवन को एक बार फिर से आशीषित करते हुए, इस वर्ष में जब दाऊद एक नव वर्ष के अंदर में प्रवेश कर चुका, जब दाऊद एक नव वर्ष के अंदर में प्रवेश करा, क्योंकि उसका शत्रु उसको हमेशा मारने का ही प्रयास करता रहा, जिसका नाम राजा शाऊल था। और शाऊल उससे ऐसे जान बचाकर भागता था। कलाम में लिखा है कि शाऊल उसके पीछे ऐसे जंगली बकरों की तरह, जंगली शेरों की तरह पीछे पड़ा था। लेकिन बाइबल में लिखा है कि दाऊद उससे छुप छुप कर, कभी वो गुफा के अंदर में छुप जाता है, कभी वो कहीं छुप रहा है, और उसको ऐसा लगता था कि कभी भी मेरे जीवन का क्या हो सकता है, अंत हो सकता है। कई बार हमारी जिंदगी के अंदर में कुछ समय ऐसे भी आते हैं और ऐसे पल भी हमारी जिंदगी के अंदर में गुजरे होंगे जिसमें ऐसा लगता होगा कि शायद अब तो मैं नहीं बचूंगा या अब मैं नहीं बचूंगी। क्योंकि मुसीबत और परेशानी दाऊद के जीवन में अगर बहुत बड़ी थी, तो आज वर्तमान समय में बात करें, परेशानी तो किसी के भी जीवन में किसी भी प्रकार की हो सकती है। किसी के जीवन में छोटी परेशानी, किसी के जीवन में बड़ी परेशानी, और किसी के जीवन में इतनी बड़ी परेशानी कि उस वक्त का शाऊल राजा दाऊद का दुश्मन बना था। लेकिन जब बाइबल में लिखा है कि वो शत्रु उससे शत्रुता निभा रहा था, लेकिन उन पलों में और उस समय में परमेश्वर की करुणा दाऊद के ऊपर में बनी हुई थी। हालेलुया। दाऊद के ऊपर में
परमेश्वर की करुणा बनी थी। और जिस वर्ष शाऊल का अंत होता है, जिस वर्ष शाऊल का अंत होता है, उस वर्ष दाऊद बड़े आनंद के साथ और बड़ी खुशी के साथ कह रहा है कि तूने मेरे प्राण को नष्ट होने से क्या कर लिया? बचा लिया। मेरे शत्रु से मेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लिया। और जिस वर्ष के अंदर में शाऊल की मृत्यु होती है, उस मृत्यु के पश्चाताप दाऊद इस पुस्तक को लिखते हुए कहता है कि तूने मानो मेरे सिर के ऊपर में करुणा और दया का मुकुट रख दिया और तूने मेरे प्राण को नष्ट होने से क्या कर लिया? बचा लिया। कि जो मेरा शत्रु इतने सालों से मेरे पीछे पड़ा था, जब मैं छोटी सी उम्र में ही था तब से शाऊल मेरा बैरी हो चुका था और मेरे साथ में उसका व्यवहार एक दुश्मन की तरह हो रहा था। हालांकि बाइबल कहती है कि शाऊल के साथ दाऊद ने हमेशा भलाई करी। दाऊद हर जगह शाऊल के साथ भलाई ही करता रहा और उसकी जिंदगी के अंदर में, शाऊल की जिंदगी के अंदर में हमेशा दाऊद के प्रति नफरत ही भरी रही, नफरत ही भरी रही। और इतनी नफरत भरी रही कि वो हमेशा उसको यही चाहता था कि कब मैं अपने हाथों से इसका अंत कर दूं। बाइबल लिखा 3000 सैनिकों को उसने, शाऊल ने एक साथ भेज दिया था कि जाओ और उसको जिंदा ही पकड़ के लेके आओ या मार के लेके आओ। और उसका ऐसा विपरीत काम कर रहा था और दाऊद उससे बचा बचा घूम रहा था, अपना बचाव कर रहा था, क्योंकि ये बचाव परमेश्वर की तरफ से दाऊद का हो रहा था। हमारा बचाव जब तक परमेश्वर की तरफ से ना हो तो हम एक दिन क्या, एक घंटा या एक मिनट भी अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते। सबसे बड़ी बचाव हमारा परमेश्वर करने वाला है। और जब दाऊद एक नव वर्ष में देखता है और जब वो पुराने वर्ष में, बीते हुए वर्ष में घूम के देखता है, तो उसने क्या देखा कि मेरा शत्रु जो मेरे विपरीत में हमेशा काम करता रहा था, अब वो जीवित नहीं रहा। जो मेरी घात में था, जो मेरे को पूरी तरीके से मेरी हत्या करना चाह रहा था, और आज वो नहीं रहा। तब शाऊल के, दाऊद के जीवन के अंदर में 1 साल ऐसी जिंदगी की शुरुआत हो गई कि उसके ऊपर में करुणा और दया का मुकुट रखा गया। और तब दाऊद इस पुस्तक में कहने लगा, तूने मेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लिया। आज हम कह सकते हैं परमेश्वर के लोगों कि उस परमेश्वर का बहुत बड़ा करुणा हमारे ऊपर है, उसकी बहुत बड़ी करुणा है। मैंने पहले राजा का उदाहरण दिया जो इज़राइल देश का हुआ, जो शाऊल हुआ, जो उसके बिल्कुल विपरीत रहा। लेकिन परमेश्वर के लोगों, अपने लोगों को जो नित्य उसकी अगुवाई में चलते हैं और नित्य उसके वचनों को फॉलो करते हैं, मैं आपको बताऊं, चाहे शाऊल जैसा शत्रु कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन जिसके सिर के ऊपर परमेश्वर का हाथ है, उसको हर कंडीशन में परमेश्वर बचाने की ताकत रखता है। हर कंडीशन में परमेश्वर उसको सेव्ड करता है, सुरक्षित करता है, क्योंकि उसकी सुरक्षा, उसके लोगों की सुरक्षा जो है स्पेशल सुरक्षा है। और वो स्पेशल कैसी सुरक्षा होती है? कलाम में लिखा, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए उसको क्या करता है? बचाता। परमेश्वर के लोगों, जब आप अगर परमेश्वर से स्नेह करने वाले व्यक्ति हैं और उसके वचन के मुताबिक चलने वाले व्यक्ति हैं, शायद सांसारिक रीति से आपके साथ में कोई भी आपका सपोर्टर खड़ा ना हो, कोई भी आपके साथ में ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जो आपकी सपोर्ट में खड़ा हो, कोई गनर नहीं हो सकता, कोई बॉडीगार्ड ना हो, लेकिन आप जब चल रहे होते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा के डरवैयों के। आप उस समय अकेले नहीं चल रहे होते, उस समय परमेश्वर के स्वर्गदूत, परमेश्वर के स्वर्गदूत लिखा है कि उसके चारों तरफ चलते। बेशक वो हमें दिखाई नहीं देते, हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन जब कोई मुसीबत या कोई कष्ट या कोई बड़ा दुख हमारे जीवन में आने वाला होता है तो हम कहते हैं कि बाल बाल बच गए।
बाल बाल बचने का मतलब क्या है प्रभु ईश्वर के लोगों? कि बाल बाल का बचाने का मतलब ये कि वो फरिश्ते उस समय आपको एक बड़ी दुर्घटना से जो होने जा रहे थे उससे हल्के से हल्का कर दिया, हल्का सा बाल बराबर, और बराबर से कोई बड़ा वाहन निकल गया और आप सुरक्षित बच गए। कोई हादसा होने जा रहा था, उस हादसे से पहले ही उस परमेश्वर ने बचा लिया। यह है उसकी करुणा, ये हो उसका अनुग्रह जो आपके जीवन में इस वर्ष में। तभी तो दाऊद कहने लगा कि जब वो मृत्यु से बचकर बाहर निकला। मैं और आप भी तो सन 2023 तक अगर बात करें तो कुछ पल जिंदगी में, कुछ साल, कुछ महीने ऐसे भी हमारी लाइफ में आए हैं कि मृत्यु के पास तक हमने जाकर देख लिया। बस ये रहा कि मृत्यु हमको क्या नहीं कर पाई, छू नहीं पाई, मौत हमें छू नहीं पाई, लेकिन उसकी नजदीकताई को हमने अपनी लाइफ में इस उबा में कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पे निश्चित है। चाहे वो बीमारी के रूप में देखा हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के हादसे के रूप में देखा हो, चाहे किसी एक्सीडेंट के रूप में देखा हो। प्रभु के लोगों, कुल मिला के हमारी सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे पीरियड गुजरे होंगे जो दाऊद की जिंदगी के अंदर में गुजरे। लेकिन दाऊद के ऊपर में क्यों परमेश्वर का रहम रहा, दाऊद के ऊपर में क्यों परमेश्वर की करुणा बनी रही? क्योंकि वो परमेश्वर का जन था। यदि आज आप वास्तव में परमेश्वर के जन होकर अपने जीवन को परमेश्वर के साथ व्यतीत करते हैं और परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक चलते, तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि परमेश्वर अपने लोगों को बचाता ही नहीं, बचाने के बाद में दाऊद के जीवन के अंदर की एक बहुत बड़ी बरकत या बहुत बड़ी ब्लेसिंग क्या आई कि वो उस देश का एक महान राजा बना। आमीन। एक महान राजा बना जिसके बारे में बाइबल में लिखा है कि एक तरफ तो वो कह रहा है कि तूने मुझ पर करुणा का मुकुट रख दिया। वो करुणा का मुकुट हम सब पर इस वर्ष में रखा है कि तूने मेरे प्राण को नाश होने से बचा लिया। और दूसरा मुकुट हम देखें तो दाऊद की जिंदगी में सांसारिक रीति से उसके सिर के ऊपर में एक राजा बनने का भी क्या रखा गया, मुकुट रखा गया, क्योंकि वो परमेश्वर के प्रति और परमेश्वर के वचन के प्रति वफादार था। कहने का तात्पर्य है परमेश्वर के लोगों कि जब हम परमेश्वर के प्रति और वचन के प्रति वफादार होते हैं तो ये वचन हमारी जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ी आशीष का कारण बनता है। हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे घर बार के लिए, हमारी व्यक्तिगत जिंदगी के लिए ये वचन बहुत ही ब्लेसिंग और आशीष का कारण बनता है। जब दाऊद के जीवन के अंदर में ये करुणा का मुकुट रखा गया, जब ये परमेश्वर का करुणा का मुकुट, एक तरफ उसको जीवन दान मिला और दूसरी तरफ वो इजराइल का राजा बना, तब दाऊद ने 117 भजन संहिता में बहुत अच्छी बात कही। अगर हम अब 117 को देखेंगे तो यहां पर दाऊद कहता है, ओ प्रभु के लोगों, 117 के दूसरे पद के अंदर में, ओ भजन संहिता 102 के 117 के दूसरे पद में लिखा है, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर क्या हुई, प्रबल हुई, और यहोवा की सच्चाई सदा की है, यहोवा की स्तुति करो। उसकी करुणा, तब दाऊद इस चीज को लेके, परमेश्वर की उस करुणा को लेके जो परमेश्वर तूने मेरी जिंदगी पे करी, तब वो इस चीज का बयान कर रहा है, वो लोगों को बता रहा है। आज परमेश्वर के लोगों, अगर हम जिंदगी के अंदर में उसकी आशीष की काउंटिंग करें तो बहुत 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 आशीष। छोटी मोटी समस्याएं, छोटी मोटी प्रॉब्लम तो सभी के जीवन में होती हैं, चाहे कोई कितना परमेश्वर के नजदीक हो। यीशु मसीह तो परमेश्वर का पुत्र ही था, तब उसके जीवन की क्या पीड़ाएं कम थी? नहीं परमेश्वर के लोगों, उसकी जीवन की पीड़ाएं और उसके जीवन के कष्ट और उसके जीवन के दुख तो इतने अधिक थे कि उसके शरीर के बारे में लिखा है कि उसके शरीर जो पीठ जो थी, कलाम इस प्रकार से कहता है, उसकी पीठ पर ऐसा दाऊद कहता है कि जैसे हल चलाया गया।
अब आप सोचिए कि उसने कितनी पीड़ा सही, कितना कष्ट सहा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि धन्य वो लोग हैं, आशीषित वो लोग हैं जो अपने कष्टों में, अपने दुखों में, अपनी बीमारियों में, अपनी असफलताओं में, सफलताओं में तो सब खुश हैं, सफलताओं में तो सब खुश हैं, जीवन में सब कुछ अच्छा मिल रहा है तो इंसान बहुत खुश है। लेकिन धन्य वो लोग हैं जो दुख में भी, कष्टों में भी, पीड़ाओं में भी अपने परमेश्वर के प्रति वफादार रहें, क्योंकि निश्चित है अगर आप परमेश्वर के प्रति और परमेश्वर के वचन के प्रति वफादार बने रहेंगे तो कलाम में लिखा है यीशु मसीह के बारे में भी कि उसको भी कौन सा मुकुट मिला, करुणा का मुकुट। और आज उसी की करुणा तो है जो उसने मुकुट करुणा का पहना, उसने वो करुणा का मुकुट दाऊद को भी पहना दिया। आज वो करुणा का मुकुट अगर उस पिता ने पहना है तो आज वो अपने बेटे और बेटियों को भी वो करुणा का मुकुट पहना रहा है। दाऊद इस चीज को कह रहा है, आए खुदा बाप, मैं तेरा दिल से शुक्र अदा करता हूं, मैं तेरा दिल से धन्यवाद करता हूं क्योंकि तूने मुझ पर इस वर्ष में बहुत बड़ी क्या कर दी, करुणा, बहुत बड़ी करुणा करी। और वो कहता है इस प्रकार से क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर क्या हुई, प्रबल हुई। बताइए हुई नहीं हुई, हमारे ऊपर में उसकी करुणा प्रबल हुई, तभी तो खड़े, तभी तो आप बैठे सुन रहे हैं। बहुत से लोग इस संसार के अंदर में प्रभु के लोगों लास्ट समय तक 23 दिसंबर तक, 26-28 दिसंबर तक कुछ ऐसी जिंदगियां, मैं ये नहीं कहूंगा कि बुजुर्ग गए, जवान बिल्कुल, जिनकी शादी भी नहीं, जिनके रिश्ते जुड़ चुके, जिनकी शादी होने जा रही थी, ऐसे बिल्कुल लोग, कोई एक्सीडेंट हादसे में चला गया, कोई बीमारी में चला गया, किसी को कोई बहुत बड़ी बीमारी लग गई उसमें चला गया। लेकिन ये क्या हम पर आप पर करुणा नहीं हुई कि हम आज भी परमेश्वर की करुणा से द्वारा, इसलिए दाऊद इस चीज को कहता है कि परमेश्वर तेरी करुणा मुझ पर क्या हुई है, प्रबल हुई है। तूने मानो मेरे सिर के ऊपर में इतना बड़ा भार डाल दिया, इतनी बड़ी आशीष दे दी कि मैं जिंदगी भर इस भार को उठाकर तेरा जितना भी धन्यवाद करूं वो मेरी लाइफ से कम है। हम जिंदा हैं, हमारे पास जीवन है परमेश्वर के लोगों, ये उसने करुणा हमारे ऊपर में करी है कि आज हम इस छोटी से रूम के अंदर में मिलके हम 4-6 लोग उसकी करुणा का बयान कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि उसकी करुणा हम पर कैसे प्रबल हुई, किस तरीके से प्रबल हुई कि हम बीते हुए साल से निकल कर 2023 से 24 में आकर खड़े हो गए और आज उसकी उपस्थिति में सुरक्षित है, जीवित है, हमारे बच्चे स्वस्थ हैं, हम लोग स्वस्थ हैं। दुख तकलीफ खारी बीमारी छोटी मोटी आई लेकिन वो हल्के हल्के जीवन से क्या हो गई, समाप्त हो गई। ये सबके साथ होता है, ये हमारे साथ में भी होता है। इसलिए परमेश्वर के लोगों, दाऊद कहता है तेरी करुणा जो मुझ पर प्रबल हुई है, इसलिए मैं सदा सर्वदा तेरी महिमा, तेरा धन्यवाद, तेरी शुक्रगुजारी इस बात को लेके करता रहूंगा क्योंकि तूने मानो मेरे सिर के ऊपर में करुणा का मुकुट रख दिया। इस वर्ष में तूने मेरे सिर पर करुणा का मुकुट रख दिया और इस वर्ष में जो तूने मुझ पे करुणा करी, मैं इस करुणा को लेकर तेरी उपस्थिति में आऊंगा और नित्य अपने जीवन से तेरी दुहाई दूंगा, नित्य अपने जीवन से तेरी प्रशंसा करूंगा और नित्य अपने जीवन से तेरी जय जयकार करूंगा क्योंकि तू इसके योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। एक आयत और पढ़ेंगे, विलाप गीत की पुस्तक, विलाप गीत की पुस्तक में एक आयत और स्मरण आती है उसकी करुणा के लिए। परमेश्वर के लोग 3 अध्याय और 3 अध्याय का 22वां पद बहुत अच्छी बात कहता है। विलाप गीत 3 अध्याय का 22वें पद में लिखा है, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महान करुणा का फल है क्योंकि उसकी दया अमर है और प्रति भोर को हमारे लिए नई होती जाती है। कितनी सुंदर तरीके से परमेश्वर के लोगों इस पद के अंदर में वचन इस प्रकार से कहता है, विलाप गीत का लेखक
हम मिट नहीं गए। यानी कि अब बात करें, इस पृथ्वी पे बहुत से लोग मिट गए, समाप्त हो गए। अब वो परमेश्वर की दुहाई नहीं दे सकते। लेकिन इस बात को विलाप गीत का लेखक इस चीज को कहता है, हम मिट नहीं गए, ये तेरी महान करुणा का फल है। ये करुणा का फल है कि आज हम वृक्ष के ऊपर में फल के समान दिखाई दे रहे हैं। जो वृक्ष के ऊपर में फल नहीं दिख रहा वो मिट चुके हैं। जो पेड़ के ऊपर में डालियां हरी नहीं दिख रही वो मिट चुके हैं। लेकिन परमेश्वर के लोगों, ये परमेश्वर का जीवित और पवित्र और सामर्थी कलाम इस बात को लेकर कहता है, हम मिट नहीं गए, ये परमेश्वर तेरी महान करुणा का फल है। और उसकी दया प्रति सुबह को क्या होती है? नई होती जाती। उसके रहम, उसका फजल हम सब के लिए, जब हम सुबह सुबह अपने बिस्तरों से उठते हैं तो परमेश्वर का जीवित और पवित्र कलाम हमें इस प्रकार से बतलाता है कि उसकी करुणा उसके मानने वालों के लिए प्रति भोर को नई हो जाती है। प्रति भोर को जब हम उठते हैं, तभी तो दाऊद कहता है, प्रति भोर को मेरी वाणी तुझे क्या करेगी? सुनाई देगी। प्रति भोर को मेरी आवाज परमेश्वर तेरे कानों में जाएगी और मैं इस पृथ्वी पर रहकर तेरी दुहाई दूंगा, तेरी प्रशंसा करूंगा, तेरे नाम की बड़ाई करूंगा, तेरे नाम की सिताइश करूंगा, क्योंकि प्रति भोर को तेरी करुणा तेरे मानने वालों के लिए नई हो जाती है, नई हो जाती है। कलाम में मलाकी की पुस्तक 4 में लिखा है, तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा। सूर्य सुबह उदय होता है और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। प्रभु के लोगों, प्रति सुबह जो आपके लिए सूर्य निकल के आएगा, परमेश्वर की ब्लेसिंग के साथ में निकल के आएगा और आपके घर के लिए वो प्रत्येक जीवन के लिए आत्मिक और संसारिक रीति से आशीष का कारण बनेगा। और बाइबल में लिखा है कि उसकी किरणों के द्वारा जब सवेरे सवेरे उसको वो सूरज निकलेगा, धर्मियों के लिए लिखा है कि वो ज्योति बन के आएगा और तुम्हारे जीवन से हर एक अंधकार और अंधकार की सारी युक्तियों को नष्ट और नाबूद कर देगा। और लिखा है तुम चंगे हो जाओगे और निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे और तुम दुष्ट को लताड़ोगे और उस दिन दुष्ट तुम्हारे पांव के नीचे की राख बन जाएगा। यानी कि हर वो चीज आपके विपरीत में जो काम करती हैं, जो भी बातें हैं, लेकिन आप जब परमेश्वर की दुहाई देंगे वो सारी चीजें राख और खाक बन के मिट जाएंगी और परमेश्वर अपनी करुणा को प्रतिदिन आपके ऊपर करुणाएं रखेगा। तब दाऊद कह रहा है, ओ तूने मानो मेरे ऊपर में करुणा का और दया का मुकुट इस वर्ष में रख दिया और तूने मेरे प्राण को नाश होने से बचा लिया। इसलिए मैं भी अपने इस जीवन से तेरा सदा सर्वदा धन्यवाद करूंगा। परमेश्वर अपने पाक और पवित्र वचन पर आशीष दे। आमीन।